अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। बहुत तेज़ी से बहुत ही अहम रिसर्चेस जो आपको टाइम बिहेवियर को समझने में मदद देंगी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 29 ऑफ जनवरी से 4 ऑफ फेब तक 2025 दो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। इन दोनों इवेंट्स जेमिनाई स्टार, जेमिनाई नेचर, मेल फीमेल, इनके लिए बड़े मौजू हैं। पहला इवेंट जुपिटर की शक्ल में जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा 4 फरवरी को। जुपिटर के डायरेक्ट होने से जेमिनाइज की पर्सनैलिटी में 40% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। Jupiter is a planet of enhancement, it is a planet of knowledge, it is a planet of educational activities, it is a planet of good luck, it is a planet of sudden gains, and it is a planet of powerful time behavior. And Jupiter is in your first angle. That means you are on your best in 2025 from 4th of Feb. So on. Jupiter is also representative of your 7th angle. When the Jupiter is positive, so relationship development, partnership businesses, life partnership decisions, love life achievements, soul commitment, soul bonding, ये सब भी इंक्रीज करेगी। ऐसी बहन बेटियां जो जेमिनाई थीं और पिछले कुछ सालों से या कुछ अरसे से वो अपनी लाइफ पार्टनरशिप के लिए उनके पास कोई प्रपोजल्स नहीं थे, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, आफ्टर 4th ऑफ फेब इट इज़ एक्सपेक्टेड कि उनकी लाइफ पार्टनरशिप की रेजिस्टेंसेस, डिलेज एंड इश्यूज रिजॉल्व होंगे। इट इज़ नॉट ओनली फॉर द फीमेल्स, फॉर द मेल जेमिनाइज जो अपने टैलेंटेड होने के बावजूद, इस्टेब्लिश होने के बावजूद, हेल्दी होने के बावजूद अपना कोई कंपेनियन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। एक्सपेक्टेड ये है आफ्टर 4th ऑफ फेब द गोल्डन टाइम इज स्टार्ट फॉर द लाइफ पार्टनरशिप्स। एंड जब भी जुपिटर अच्छा होता है तो क्योंकि ये नॉलेज, क्योंकि ये पर्सनालिटी अट्रैक्शंस, क्योंकि ये गोल्डन टाइम देता है, तो इसकी वजह से दीगर प्लैनेट्स की परफॉर्मेंसेस भी इंक्रीज कर जाती हैं। जैसे आपके लिए मरकरी आपके 9th एंगल पर है, सो दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। सो जब मरकरी 9th एंगल पर अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहा होगा, इधर से गोल्डन टाइम या गुड लक हमें जुपिटर से मिल रही होगी, सो योर रेशो ऑफ सक्सेस विल बी इंक्रीज ईजीली। लेस एफर्ट्स हाई रिवॉर्ड्स देंगे। आला तालीम के हसूल के लिए जो स्टूडेंट्स इन दिनों प्रिपरेशंस कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की या एडमिशन्स की, वो बड़े इजी रहने वाले हैं। ऐसे जेमिनाइज जो अपने कुलीग्स के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं बना पा रहे थे, वो अच्छे ताल्लुकात बना पाएंगे। ऐसे जेमिनाइज जो अपनी परफॉर्मेंसेस से कोई रिवॉर्ड हासिल नहीं कर पा रहे थे, उनकी परफॉर्मेंसेस को सराहा नहीं जाता था, अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, एंड फिर उसकी वजह से वो लिंगर ऑन थे, एक ही रूटीन में चल रहे थे। इट इज़ एक्सपेक्टेड आफ्टर 4th ऑफ फेब कि लोग आपके बारे में राय अच्छी कायम करेंगे, आपकी परफॉर्मेंसेस इंक्रीज करेंगी, अप्रिशिएट की जाएंगी। मरकरी आपके लिए फर्स्ट एंगल पर, मरकरी इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फर्स्ट एंगल एंड 4th एंगल, तो दैट इससे एक और एडवांटेज भी मिलेगा। आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा वाज़े परफॉर्मेंसेस करेंगे। वाज़े परफॉर्मेंसेस का मतलब ये है बोल्ड, अट्रैक्टिव, विजिबल एंड फास्ट। एंड उन परफॉर्मेंसेस से आप अपनी ज़िंदगी में आसाइश महसूस करेंगे। आपको आपकी लेवल की कामयाबियाँ मिल रही होंगी। जब किसी को कामयाबी मिलती है तो इनडायरेक्टली उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। डायरेक्टली मरकरी कॉन्फिडेंस नहीं देता, इनडायरेक्टली कामयाबियाँ कॉन्फिडेंस देती हैं। इंसानी जबिल्लत जब मुसलसल खुश रहती है, इंसानी फितरत जब मुसलसल खुश रहती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसकी थिंकिंग स्टाइल इंक्रीज करते हैं, उसके वे आउट्स इंक्रीज करते हैं, वो अदरवाइज सोचना शुरू कर देता है, कॉमन पीपल की तरह नहीं सोचता। एंड एट द मोमेंट आफ्टर द 4th ऑफ फेब इट इज़ एक्सपेक्टेड जेमिनाई सर्टन या जर्नल सोचने की बजाय स्पेशल एंड सुपीरियर सोचना शुरू करेंगे। अगर कोई जेमिनाई अपने टारगेट्स के साथ सिंसियर है, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो अपने टारगेट्स कंसीव कर लेगा। ऑल टाइप ऑफ टारगेट्स, फाइनेंशियल टारगेट्स, हेल्थ टारगेट्स, रिलेशनशिप टारगेट्स, स्पिरिचुअल टारगेट्स, फेम एंड नेम टारगेट्स, और भी जो भी आपके हों, तालीमी सरगर्मी।
आपके लिए सूरज भी 9th एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर योर फैमिली लाइफ, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर योर अथॉरिटीज़, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर योर टाइप ऑफ डिसीजंस लाइक रिस्क टेकिंग, आउट ऑफ द वे जाकर कामयाबियां हासिल करना, शॉर्टकट्स, इस वक्त आपके लिए सब ऑन है जेमिनाइज। आपके लिए वीनस, दिस इज द सेकंड इवेंट इन दिस वीक, वीनस आपके लिए एरीज एंगल पर आ जाएगा एंड इट इज़ योर 11th एंगल, सो योर फीलिंग्स आर आल्सो पॉजिटिव फ्रॉम 4th ऑफ फेब। वो जितने भी एडवांटेजेस मैंने गिनवाए थे वो जुपिटर के डायरेक्ट होने से, बट वीनस इज आल्सो in a new phase of thinking, in a new phase of feelings, in a new phase of some attachments। आप नए बिजनेस, नए रिलेशंस, नए टारगेट्स या नई कामयाबियों की तरफ भी सोचना शुरू होंगे। इन सब कामयाबियों के बाद उम्मीद है कि मोस्टली जेमिनाइज ट्रैकफुल रहेंगे, पैरेलल टू द नेचर रहेंगे, तवक्कुआत के मुताबिक काम करेंगे। बट कुछ जेमिनाइज अभी भी दोहरी सोच में फंसे हुए होंगे, वो 20-25% है, लेकिन बहरहाल वो फंसे हुए होंगे। इट इज़ ड्यू टू मार्स रेट्रोग्रेशन एंड मार्स इज़ अ टाइप ऑफ अ प्लैनेट जो आपके लिए फिजिकल हेल्थ एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स, वर्क स्टैमिना, लीडरशिप क्वालिटी, इस तरह की चीज़ें पैदा करता है। वो रेट्रोग्रेड है अभी, एंड उसकी वजह से दोहरी सोच होना, अपना हक छोड़ देना, ज़्यादा शिकायत में रहना, सिस्टम से कंप्लेन करते रहना, बहन भाइयों से कंप्लेनिंग रहना, कुलीग से कंप्लेन, ये वीक ग्रुप ऑफ जेमिनाइज हैं जो थोड़े उलझे रहेंगे। अगर तो वो अपनी विल, अपनी अवेलेबल स्किल्स, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से ही अपने आप को कवर कर जाए, देन फाइन, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, एनी टाइप ऑफ रेमेडी। बट अगर वो कवर नहीं कर पा रहे तो इस गोल्डन टाइम को वेस्ट तो नहीं किया जा सकता जो अल्लाह ताला की तरफ से 2025 में फर्स्ट वीक ऑफ फेब से आपको मिलना शुरू होगा। उसके लिए किया क्या जा सकता है आर्टिफिशियली? अगर हम सूरह शम्स पढ़ें 5 times इन अ डे, ये एक अफेक्टिव रेमेडी है जो मैं पिछले 25 साल से अपने पेशेंट्स के लिए यूज़ करता आ रहा हूँ। 5 दफ़ा एक दिन में पढ़ने से ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं। आप कमेंट्स भी पढ़ते रहा करें ना, जिन लोगों ने सूरह शम्स पढ़ी उन्हें किस तरह से एडवांटेजेस मिले। एंड वैसे भी जब भी हम अल्लाह ताला को याद करते हैं किसी भी वे से, तो दिल में इत्मीनान तो बहरहाल आता है, ब्लेसिंग्स, अल्लाह ताला की खुशनुदी। तो सूरह शम्स 5 times इन अ डे। एंड जिमोलॉजिकली दैट इज़ अ कंप्लीट आर्ट ऑफ हीलिंग। उसके मुताबिक इफ़ यू गो विद द एमरल्ड स्टोन, उर्दू में ज़मुरद कहते हैं, एमरल्ड इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, तो उसकी रिप्लेसमेंट में रूबी पहना जाता है। सेम रिजल्ट देता है लेकिन थोड़ा हैवी डोज पहनना होता है। अगर एमरल्ड 5 कैरेट पहना है तो रूबी 10 कैरेट पहनना होगा। बट चाहे 5 कैरेट पहने एमरल्ड, चाहे रूबी 10 कैरेट, दोनों नेचुरल पहनिए। लैब क्रिएटेड जो एमरल्ड्स हैं या रूबीज़ हैं वो काम नहीं करते हैं, फिर बाद में केस उधर ही स्टक हुआ रहता है। आप समझते हैं कि शायद इस थ्योरी में कोई दम खम नहीं, जबकि ये बड़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट मेथड है इन द जिमोलॉजिकल साइंसेस। सो अगर वैसे एस्ट्रोजेम्स ने आपके लिए रूबीज़ भी, एमरल्ड्स भी बहुत अच्छी माइनिंग से, बहुत अच्छे माइन से इकट्ठे करके कलेक्शन ऑफ एमरल्ड, एक कलेक्शन ऑफ रूबी अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए, न्यू स्टोन विद न्यू डिज़ाइंस। आप वहाँ से देख सकते हैं, स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। अगले हफ्तों में जब जुपिटर मज़ीद तक़वियत पकड़ेगा, मज़ीद मैच्योर होगा डायरेक्ट होकर, उससे आपकी कामयाबियों के रेशों में मज़ीद इजाफा होगा। वो तफसील कमिंग हफ्तों में मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इस हफ्ते जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी और आपको अल्लाह ताला की इन नेमतों को, इन एस्ट्रोलॉजिकल बिहेवियर्स को, इन प्लानिटरी एंगल्स को, उनकी फ्यूलिंग से आपको जो इन्फॉर्मेशंस मिली, अगर वो आपकी ज़िंदगी में इतने से भी काम आए तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। जेमिनाइज़, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद रिसर्चेस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।